नमस्कार मित्रों, 11वीं शताब्दी में सिंध में राजा दाहिर के शासनकाल में मोहम्मद कासिम ने हमला आक्रमण किया था और राजा दाहिर को हरा करके उनकी दोनों बेटियों को कैद करके ले गया था और फिर उनका मान भंग किया था। उसके बाद से जितने भी इस्लामी आक्रांता आए हमारे देश में, युद्ध होते थे, हिंदू राजा पराजित हो जाते थे, तो जो पुरुष होते थे, सैनिक होते थे, उनको मार दिया जाता था, काट दिया जाता था, और जो महिलाएं होती थी उनके साथ व्यभिचार किया जाता था। इसी का परिणाम है कि हमारे देश भारत में तीन बड़े जौहर हुए, जिसमें हजारों लाखों छत्रानियों ने अग्निकुंड में कूद करके अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह एक मानसिकता है। वैसे तो हिंदू राजाओं ने भी बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं और बहुत बड़े क्रूर आक्रांताओं को, विशाल सेनाओं को पराजित किया है युद्ध में, लेकिन किसी भी युद्ध में महिलाओं का अपमान करना यह भारतीय इतिहास में किसी भी युद्ध में नहीं है, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति में स्त्रियों को पूजा जाता है, देवियों के रूप में पूजा जाता है। तो बहुत सारे जौहर हुए हैं हमारे देश में और बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे किस्से कहानियां हैं जो वास्तविक है। तो फिलहाल बात करेंगे कि जब 1990 में कश्मीर में आतंकवाद का, अलगाववाद का दौर चला था, तो वहाँ कश्मीर में दीवारों पर नारे लिखे जाते थे, मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर ऐलान किया जाता था कि सुनो काफिर हिंदुओं, अपनी बहन बेटियों को यहाँ छोड़ जाओ और अपनी जान बचाकर भाग जाओ, अन्यथा सब मारे जाओगे। यदि कश्मीर में रहना है तो या तो इस्लाम स्वीकार कर लो या मरने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास एक उपाय है कि तुम अपनी बहन बेटियों को मुसलमानों के लिए छोड़ दो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। और आज वही सब पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो ममता बनर्जी की तानाशाही में हो रहा है। और बांग्लादेशी, बंगाली मुसलमान और ममता बनर्जी, इन सब की मिली भगत से, इन सब की आतंकवाद और तानाशाह की नीति से आज पश्चिम बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं और पलायन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी दीवारों पर लिखा गया है, लाउड स्पीकर से ऐलान किया गया है कि हिंदू अपनी बहन बेटियों को छोड़ दो तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। और कहा गया है कि हिंदू चूड़ी पहनना बंद करो, बिंदी लगाना बंद करो, सिंदूर लगाना बंद करो और बुर्का पहन लो और इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तो एक मानसिकता जो 11वीं शताब्दी से निरंतर भारत देश में अशांति फैलाए हुए है, मारकाट फैलाए हुए है, और जो विदेशी मत पंथ है जिसको इस्लाम कहा जाता है, वह हिंदुओं के प्रति कितना घृणित मानसिकता रखता है और उसकी कार्यशैली किस प्रकार की होती है, यह भारत के इतिहास में भरा पड़ा है। और हम देख सकते हैं, हालांकि बहुत सारे जिहादी वामपंथी पत्रकारों ने वास्तविकता को छुपाने का प्रयास किया, क्योंकि 5 शिक्षा मंत्री मुसलमानों को बनाया गया। फिर बाद में देश में काजीवा यानी कि कांग्रेस वामपंथी और जिहादियों का बोलबाला रहा और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था भी इस प्रकार से लागू किया देश में कि मुगलों को महान बताया गया। और फिर बहुत सारे घटनाक्रम है और हम देखते हैं कि चाहे डायरेक्ट एक्शन डे हो, चाहे मोपला नरसंहार हो, चाहे सिखों का नरसंहार हो, चाहे कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हो, और बहुत बड़े बड़े नरसंहार, दंगे फसाद हमारे देश में होते रहे हैं। विभाजन के समय आपने गदर फिल्म में देखा होगा कि विभाजन के समय में किस प्रकार से स्त्रियों के साथ ट्रेन में क्या किया जाता था, और जहाँ भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र होते थे वहाँ पर हिंदुओं की बहुत दुर्दशा होती थी और आज भी हो रहा है। तो एक तो अंग्रेज हमारे देश में आए,
फूट डालो और राज करो की नीति में भारत देश को तोड़कर चले गए। फिर बाद में कांग्रेस आया, कांग्रेस ने भी ऐसे नियमों कानून को बनाया जो हिंदुओं को कमजोर करता रहा और देश को विभाजनकारी राजनीति की आग में झोंकता रहा। और देख रहे हैं, आज फिर से रिपीट कर रहे हैं कि पूरे देश में चाहे किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन होता है, दंगेबाजी होता है, आगजनी होती है, हत्याएं होती है, लूट होता है, बलात्कार होता है, हिंदुओं का पलायन होता है। और भारत देश में अगर सबसे अधिक किसी का भया दोहन किया गया है तो वह हिंदुओं का भया दोहन किया गया है। एक तरफ तो हिंदुओं को समझा कर रखा जाता है, दबा कर रखा जाता है, हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रखा जाता है, और दूसरी तरफ जो एक तो स्वयं में आतंकवादी है, आक्रांता है, जो मारने काटने का ट्रेनिंग शिक्षा लेता है और वही करता रहता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है। देश में नाना प्रकार के सुख सुविधा दिए जाते हैं, सब्सिडी दिया जाता है, और फिर देश में वही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई जाती है, जिसका कारण है कि आज हिंदू अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना हुआ है और हर तरफ अत्याचार और प्रताड़ना को झेल रहा है। गुजरात में दंगे हुए थे तो बहुत सारे बुद्धिजीवी पत्रकार कम से कम 20 वर्षों तक भाजपा और मोदी सरकार को घेरते रहे और अपनी पत्रकारिता की दुकान चलाते रहे। कश्मीर से 1990 में हिंदुओं का पलायन हुआ तो बहुत सारे पत्रकार, बुद्धिजीवी और नेता कहना शुरू कर दिया कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है तो कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। और आज जब बंगाल में हिंदू मर रहे हैं, कट रहे हैं, तो दल्लन टॉप जैसे पत्रकार हो, चाहे द प्रिंट जैसे पत्रकार हो, द वायर जैसे पत्रकार हो या चैनल हो, यह सब मुस्लिमों के मोहल्ले में जाकर के पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ है। जिन आतंकवादियों ने हिंदुओं के घर उजाड़े, उन आतंकवादियों से पूछा जा रहा है कि क्या यहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ है, तो वह आतंकवादी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो नेताओं का भी, पत्रकारों का भी, और जो ये काजीवा है, कांग्रेसी, वामपंथी और जिहादी गठबंधन, इन सबका षड्यंत्र हमेशा से हिंदू विरोध में रहा है, सनातन विरोध में रहा है। और हिंदू विरोध, सनातन विरोध की राजनीति करते करते इनकी राजनीति अब भारत विरोध की राजनीति हो चुकी है। तब जाकर के अदना सा पाकिस्तान कहता है कि हम भारत में गजवा-ए-हिंद करेंगे, हंसकर लिया है पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान, और भारत में गजवा-ए-हिंद करने की का सपना देखता है। हम देखते हैं कि एक मामूली सा ठेला छाप, पंचर छाप जिहादी हाथों में तलवार लेकर के आता है, जो हिंदू के मोहल्लों में रहता है और हिंदुओं के ही रोटियों पर पलता है, और फिर हिंदुओं के ही घरों में घुस करके हिंदुओं के माँ बहन बेटियों का बलात्कार करता है, हिंदुओं का कत्लेआम करता है। क्या कारण है कि एक पंचर छाप, एक ठेला छाप जिहादी हिंदुओं पर भारी पड़ जाता है? तो साफ है कि देश का कानून, देश का संविधान, सब कुछ हिंदुओं के विरोध में चल रहा है। जो अभी वक्फ बोर्ड की सुनवाई हो रही है कोर्ट में, जो अभी पश्चिम बंगाल जल रहा है, यह साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ के जो सांसद विधायक होते हैं, सबसे पहले तो यह जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, धर्मनिरपेक्षता है, यह भाईचारे की जो घुट्टी पिलाई जाती है, यह सब बिल्कुल बकवास है। यह सब तो होना ही नहीं चाहिए देश में। देश को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए और हिंदू हित में, राष्ट्र हित में कानून बनाए जाने चाहिए। और यह सब जितने भी फसादी नेता होते हैं, जिहादी नेता होते हैं, जो सरतन से जुड़ा का नारा लगवा करके हिंदुओं का कत्लेआम करवाता है, उन सबको पहले गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी कमजोरी हिंदुओं को भी है, क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं है, समरसता नहीं है, संगठनात्मक शक्ति नहीं है, सामूहिक शक्ति नहीं है। तो हिंदू मरते हैं, करते हैं, पिटते हैं और पलायन करते हैं। हिंदू पलायन कर जाते हैं लेकिन लड़ना नहीं सीखते। तो इसका यह भी एक कारण है
कि काजीवा का एक इकोसिस्टम है, कांग्रेसी जिहादी वामपंथियों का एक इकोसिस्टम है, जिसमें पत्रकार है, बुद्धिजीवी है, नेता है। यह सब भ्रष्टाचार के अरबों खरबों रुपयों को पत्रकारों के बीच बांटता है, बुद्धिजीवियों के बीच बांटता है, थाना कोर्ट कचहरी में बांटता है, और उन पैसों से वह लोगों को खरीदता है और हिंदुओं के विपक्ष में और काजीवा के पक्ष में अपना माहौल बनाता है देश में, और एंटी हिंदू नैरेटिव सेट करके ऐसा प्रचारित करता है कि अगर हिंदू शोषित भी है, हिंदू पीड़ित भी है, तो हिंदुओं को अत्याचारी साबित कर दिया जाता है, और कोई आतंकवादी है, उसने लाखों हत्याएं की है, बलात्कार किए हैं, फिर भी उसको शरीफ घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार के माहौल बनाए जाते हैं देश में। तो हिंदुओं को क्या है, हिंदुओं को प्याज सस्ता हो जाए, आलू सस्ता हो जाए, कोई सरकार सब कुछ फ्री में दे दे तो वह सरकार बहुत अच्छा है। लेकिन काजीवा का जो यह षड्यंत्र चल रहा है देश में, जो निरंतर हिंदू पलायन कर रहे हैं, मर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो अभी समय है, हिंदू जाग जाए, बंगाल में देखे कि क्या हो रहा है, अपना इतिहास देखे कि देश में क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से आगे अपने आप को लेकर के चले, अपने राष्ट्र और अपने धर्म की चिंता करे, तो ही हिंदुओं का भविष्य और यह भारत राष्ट्र सुरक्षित है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।